देखिए, हम लोग और सभी डॉक्टर लोग, सभी जजेस, सभी शासन प्रशासन के लोग, सभी लोग ये मानते हैं कि अनेक प्रकार की तकलीफ़ें हैं, उनका कारण पता नहीं है। जब कारण पता नहीं है तो अनेक तरह से लोग निवारण की उपाय बताते हैं। कभी कहते हैं राहु केतु गड़बड़ है, कभी शनि, कभी मंगल, कभी कुछ तरह तरह की वो चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि कष्ट के कारण का पूरा पता नहीं है। अभी किसी ने कहा कि भाई नहीं, कहीं से हवा चली है, कहीं पर इविल स्पिरिट है, भूत पिशाच है, प्रेतात्मा है, इसकी तकलीफ है। तरह तरह की जिसको जो समझ में आता है वो कहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सभी प्रकार के कष्टों का एक ही कारण है, अज्ञानता। जिसे हम अज्ञानता कहते हैं वही कष्ट का कारण है। अज्ञानता कितने रूपों में आती है? जैसे भगवान के अनंत रूप हैं, ऐसे अज्ञानता के भी अनंत रूप हैं। अगर हम कह दें कि हम लोग बीमार हैं, बीमारी का अर्थ ये नहीं है कि जुकाम, बुखार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, मोटापा, कैंसर, केवल बीमारी इस रूप में नहीं है। अज्ञानता भी बीमारी है। हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें पता ही नहीं कि जन्म लेने के पहले हम कहीं थे, और ये भी पता नहीं कि 100 वर्ष के बाद कहाँ होंगे हम। यह है अज्ञानता, बहुत बड़ी बीमारी है। जब ध्यान की गहराई में जाकर के सत्य की अनुभूति होती है तो पता चलता है कि बीमारी के अनेक कारण हैं। जातिवाद बीमारी का एक कारण है। हम जातिवाद के गलत नियमों में आए, वो बीमारी का कारण है। जैसे समाज की बीमारी क्या है? कोई सर्जन न हो, कोई डॉक्टर न हो, लेकिन उसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सभी लोग उसको नियुक्त कर दें कि सर्जन है। आज से ये सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड होगा, इसके निर्देशन में सर्जरी होगी। जो कभी सर्जरी पढ़ा ही ना हो और सर्जरी की स्पेलिंग भी ना आती हो, तो याद रखिए सामाजिक बीमारी होगी कि नहीं। लोग गलत तरह से मरेंगे कि नहीं। अगर सर्जन ने पेट चीरा और कोई मर गया क्योंकि पेट चीरना आता नहीं था, तो चूंकि मान्यता प्राप्त है कि सर्जन है वो, इसलिए कहेंगे सर्जरी तो ठीक हुई, और गड़बड़ हुआ कुछ भूत की वजह से, कुछ प्रेतात्मा आ गई, बाकी सब ठीक हुआ था। उसने जोड़ने पर मवाद बना दिया, कुछ चीज़ें कर रही थी उसको बिगाड़ दिया, तरह तरह की बातें होंगी। तो वास्तविकता क्या है कि जो एक बीमारी फैली है देश में, जिसे हम जातिवाद कहते हैं, जो जन्मना कभी नहीं थी इस देश में। जाति क्या है? किसी का गुण धर्म को बताती है। जाति ये संबोधित करता है, इस व्यक्ति का ये स्वभाव है। जैसे इंजीनियर एक जाति है, तो ये बताएगा कि इंजीनियर है ये, इनका गुण है, इनकी प्रॉपर्टी है, इनका स्वभाव है। इंजीनियरिंग के ज्ञान को व्यक्त करना और उसी के अनुरूप सेवा करना। कोई जन्म से इंजीनियर नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है। ऐसे डॉक्टर एक जाति है, तो डॉक्टर जो जाति है ये कर्म से हुआ है, जन्मना नहीं है। इसी तरह से अपने इस देश में जो जाति थी वो जन्मना नहीं थी। इस बीमारी के कारण, इस गलती के कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। कहते नहीं सब बीमारी तनाव से होती है, चिंता से होती है। तनाव और चिंता का कारण क्या है? गलत सिद्धांत में रहना। गलत सिद्धांत है क्या? जो हम मान बैठे हैं कि जन्मना ये जाति है,
तो जो बीमारी का ये कारण है, हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। लेकिन आश्चर्य होगा लोगों को जो पहली बार सुनेंगे कि जातिवाद से कैसे ब्लड प्रेशर होगा, जातिवाद से डायबिटीज कैसे होगी, जातिवाद से मोतियाबिंद कैसे होगा, गठिया कैसे होगी। ये जो पहली बार सुनेंगे कहेंगे अरे वाह ऐसा भी होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग पैदा होते हैं तो पैदा होने पर सभी की एक जाति होती है, उसको हम बचपन कह लें, शिशु अवस्था कह लें। उस जाति का प्राचीन मानव सभ्यता में एक नाम था शूद्र। तो शूद्र का अभिप्राय क्या है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लीन हो, उसी को मानता है कि सुख की उपलब्धि है। क्या स्वादिष्ट खाना मिल जाए, जो मनपसंद संगीत मिले, मनपसंद दृश्य दिखाई पड़े, मनपसंद गंध की अनुभूति, मनपसंद बाहर का तापक्रम हो, जिसे जाड़ा गर्मी बरसात ये ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहते हैं, ये मन को जो पसंद आए वो हो, तो समझा जाता है कि ये बहुत अच्छा जीवन है। इसको शूद्रा अवस्था कहते हैं। याद रखिए, इंद्रियों के सुख में सुख होता ही नहीं है और इंद्रियों का दुख दुख भी नहीं है, सुख दुख कुछ और है। इस तरह से पैदा होते ही सभी की एक जाति होती है, जिसको शिशु अवस्था कहते हैं, जिसको बचपन कहते हैं, उसको प्राचीन मानव सभ्यता में उसको शूद्र कहा गया है। और फिर तो शूद्र एक ज्ञान की अवस्था है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको चॉकलेट दीजिए, टॉफ़ी दीजिए, टॉय दीजिए, खिलौना दीजिए, आपके पास जाएंगे। ये शूद्र अवस्था है। फिर जब 12 वर्ष के हम हो जाते हैं, उसके बाद हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, शरीर की रचना बदलने लगती है। उस समय शिक्षा देने का समय होता है। तो जो शिक्षा दी जाती थी उसको संस्कार कहा जाता था। प्राचीन मानव सभ्यता में उसे संस्कार कहते थे। तो शिक्षा क्या चीज दी जाती थी, हमें चाहिए क्या, हम त्रिविध तापों से मुक्त होना चाहते हैं, शारीरिक बीमारियां, मानसिक चिंता, अज्ञानता से। ये त्रिविध ताप से मुक्त कैसे होंगे हम, जब सच के मार्ग पर चलेंगे, सांच को आँच नहीं। तो जो शिक्षा दी जाती थी, जो संस्कार था, वो यही था कि सच क्या है, गलत क्या है, सच को समझ जाएं। जिससे सच के साथ हम चलें तो आँच नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो ये था हमारी ज्ञान की दूसरी अवस्था, जब हम शूद्र से द्विज में रूपांतरित हो गए। फिर ऐसे जब हम सत्य के मार्ग पर चलते रहे तो क्या हुआ, अपने अंदर ज्ञान प्रकट होने लगा, तरह तरह के ज्ञान कि दुनिया क्या है, ये आसमान क्या है, हवा पानी अग्नि पृथ्वी ये क्या है, ठोस द्रव गैस ये क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, जीव जंतु क्या है, ये संसार क्या है। इसके बारे में जो ज्ञान है उसी को वैदिक ज्ञान कहा गया है। फिर सच मार्ग पर चलते चलते अपने अंदर वैदिक ज्ञान प्रकट होता है। और जब वैदिक ज्ञान अंदर से प्रकट होता है उसी को ज्ञान कहते हैं। जो पढ़ करके रट करके हम याद करके बोलते हैं वो ज्ञान नहीं है। संयोग से इसी ज्ञान की मान्यता है इस समय। तो चलिए अब हम तीसरी स्थिति में आ गए। पहले शूद्र थे जब पैदा हुए थे, फिर द्विज हुए, अब विप्र हो गए। तो सच मार्ग पर चलते रहे। विप्र की प्रारंभिक अवस्था में हम अनुभव करते हैं, कभी हम तमोगुणी में हैं, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी। 3 प्रकार के गुणों में हम टहलते हैं। सत्य से रज से तम, फिर तम से रज से सत, ऐसे घुमा करते हैं। लेकिन सच को हम पकड़े रहते हैं। सच को पकड़ते पकड़ते हम और ऊपर उठ जाते हैं। हमारी ज्ञान की अनुभूति और ऊपर हो जाती है। हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं तब हम किसी गुण से प्रभावित नहीं होते, चाहे तम हो, रज हो, सत हो।
तो ऐसे विप्र की पूजा होती थी अपने मानव समाज में। ऐसे विप्र निर्देश देते थे, सलाह देते थे। वही संत तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजो विप्र सकल गुणहीना। सकल गुणहीना का अभिप्राय ये है, तम रज सत तीनों गुणों से परे हैं। उनको ये तीनों गुण छूते नहीं है, त्रिगुणातीत है। देखिए सांच को आँच नहीं, जब हम शूद्र थे सच को पकड़े तो हम विप्र की अवस्था तक आ गए। तो सच इतना मधुर होता है, लोग कहते सच कड़वा है, उन्होंने सच चखा ही नहीं है। सच इतना स्वादिष्ट है, उससे स्वादिष्ट होता ही नहीं कुछ। फिर जब हम विप्र हुए, सच को पकड़े रहे, तो अगला ज्ञान प्रकट हो गया, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ तो हम कैसे निर्माण करें हड्डियों का, चमड़े का, फेफड़े का, हार्ट का, किडनी का, आहार तंत्र का, आँख कान का, तब ये ज्ञान हो गया। फिर तो हम ब्राह्मण हो गए। तो जन्म तो जाए तो शूद्र, संस्कारा द्विज, वेद पाठी विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इस ज्ञान की 4 अवस्था थी। लेकिन जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको एक क्षमता और बढ़ जाती थी कि ऐसी शक्ति को अपने अंदर अर्जित कर लेते थे कि सभी की सुरक्षा हो, और राक्षस भी रहे, देवता भी रहे, और रात भी रहे, दिन भी रहे, अज्ञान का भी अस्तित्व रहे, ज्ञान का भी अस्तित्व रहे। इस तरह की जब शक्ति अंदर में प्रकट हो जाती है, जिसको विष्णु की शक्ति कहते हैं, और ऐसी शक्ति प्रकट होने पर जो अनेक प्रकार का कष्ट है, कष्ट को क्षत कहते, क्षत विक्षत यानी कष्ट ही कष्ट। त्राण का अर्थ है दूर करना, जिसको दूर करते हैं। तो ऐसे लोग को ज्ञान की उपाधि दी जाती है क्षत्रिय। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, 24 तीर्थकर, ये सब क्षत्रिय कहे गए, कि इनको ज्ञान की उस अवस्था में थे। परमहंस योगानंद ये भी उसी अवस्था में थे। तो याद रखिए, जो अपने देश में जन्मना जातियाँ थी ही नहीं, मानव सभ्यता में जन्मना जातियाँ नहीं थी, ये कर्म के आधार पर थी। अगर हम जन्मना जातियों को मानते हैं तो याद रखिए बीमारी जाएगी नहीं, कोई न कोई बीमारी लगी रहेगी, कोई न कोई चिंता लगी रहेगी, कोई न कोई अव्यवस्था लगी रहेगी, कुछ न कुछ डर बना रहेगा, अनायास डर बना रहेगा, अनायास डरते रहेंगे। इसलिए याद रखिए कि ये जो बीमारी प्रकट हुई है जन्मना जाति को स्वीकार करने से, उसको हटाएं कैसे? बड़ा कठिन है हटाना, बड़ा सरल है हटाना। क्रियायोग ध्यान करते जाइए, अपने आप हट जाएगी। जैसे क्रियायोग ध्यान की गहराई में आते जाएंगे, ये जन्मना जाति का जो प्रभाव है ये निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानता है। क्रियायोग ध्यान से अज्ञानता मिटती है, फिर बहुत अच्छा होगा, सब ज्ञानी हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो निष्कर्ष क्या रहा कि सोच करके हम जातिवाद खत्म नहीं कर सकते हैं। संकल्प लेकर के हम जातिवाद नहीं करेंगे, खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, खत्म नहीं कर पाएंगे। खत्म करने में बड़ी कठिनाई होगी। कभी घर की बाधा, कभी परिवार की बाधा, समाज की बाधा, अनेक बाधाएं बहुत बड़े बड़े शूरवीर की तरह नजर आएंगे, उनसे लड़ाई करनी होगी और हार जाएंगे। लेकिन जब क्रिया योग करेंगे पूरी लगन के साथ, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये जातिगत ये बीमारी अपने आप गायब हो गई, है ही नहीं है। इसलिए भारत राष्ट्र को सुखी बनाने के लिए, इसको जातिवाद की बीमारी से मुक्ति डालने के लिए क्रिया योग ध्यान बहुत आवश्यक है, जिसको अब हम करने जा रहे हैं।